पास करनी होगी, क्योंकि इसके अंदर मेंशन हमने कर दिया। तो जितना परसेंट आपसे कहा जा रहा है वो परसेंट जो है वो आप लिस्ट प्राइस की कैलकुलेट कीजिएगा। परसेंट निकालना आता है आपको? जी सर आता है। परसेंटेज परसेंटेज निकालना आता है ना? तो जी आपने इसकी परसेंटेज निकाली, 2% निकाला तो वो 60 हो गया। 60 को माइनस करके एंट्री पास करेंगे। इसकी कॉपी कर लें आप, मैं एक और कराता हूँ फिर आपसे पूछता हूँ, आप मुझे फिगर बताइएगा। कॉपी कर लिया आपने? एक मिनट। इसकी कॉपी कर लें आप। डन। हो गया भाई? अब हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं लिस्ट प्राइस कर देते हैं 2000, और ये हम कर देते हैं लेस 4% ट्रेड डिस्काउंट। अब जरा आप मुझे जो है वो एंट्री बता दीजिएगा कि क्या होगी, किस अमाउंट से होगी। आप ट्राई कीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। सर सबसे पहले तो वो होगा, जी क्या होगा? सबसे पहले तो 2000 लिखेंगे और पहले एंट्री बना लें। हाँ पहले एंट्री बताइए आप मुझे। परचेसेस नहीं है इसमें। हाँ परचेसेस जी परचेजेस। और और ट्रेड पे बिल। ट्रेड पेबल का नाम बता दें। ट्रेड पे बिल सी। सी। अब आप मुझे अमाउंट बता दें। सर अमाउंट है 2000 और डिस्काउंट अगर आया तो 80 बन रहा है सर। ठीक है, तो अब 80 को हम इसमें से माइनस कर देंगे और फिर हम तो एंट्री 1920 20 इसकी ये एंट्री। पहले आपने जो किया था लास्ट क्लासेस में आपने किया था वो विदाउट जो है वो ट्रेड लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट के किया था आपने। आज जो है वो आप ट्रेड डिस्काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम बेचेंगे या खरीदेंगे उस वक्त हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं करेंगे। बाद में जब अब पेमेंट हमें मिलेगी या हम पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री करेंगे। वो एंट्री हम इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको बता देंगे। अब हमने यहाँ बाय की थी, अब हम आपको सेल करके बता रहे हैं, उसकी एंट्री आप हमें बताइएगा कि कैसे होगी, ठीक है। अब इसको आप देखें, यहाँ हम सर कर रहे हैं। जी ये बोले। लेक्चर में काउंट हो रहा है ना, मतलब। जी जी, ये सारे लेक्चर हैं भाई, ये सारे लेक्चर हैं, इसको आप कॉपी में प्रॉपर वे में करें। जब हमारे स्कूल खुलेंगे लेक्चर तो की वो आईडी चेक निकालिए होगा, कर। तो सारा काम आपका चेक होगा और वो चेक होके जो है मैम कुलसुम के पास जाएगा।
आप इसको प्रॉपर वे में कॉपी में बनाएंगे, ठीक है ना। सारा लेक्चर जो है कॉपी में बनाएंगे, डेट वाइज एंट्रीज डालते जाइए और डेट वाइज जो है वो इंडेक्स वगैरह प्रॉपर बनाते जाइए। प्रॉपर कॉपी आपकी मेंटेन होनी चाहिए। ये जीरो टर्म नहीं है, ये फॉल टर्म है आपका। ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जी ऑन क्रेडिट फॉर ₹4,000, लिस्ट प्राइस हो गई आपकी। लेस ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हम आपको दे रहे हैं 4%। अब जरा आप इसकी एंट्री बना के बता दें आप क्या होगी। ये एंट्री आप पहले कर चुके हैं, पिछली 2-3 क्लासेस में आप कर चुके हैं। अमाउंट कैसा डिफरेंट होगा वो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया। एंट्री आप बता दें अमाउंट के साथ। एक मिनट सर, मैं लिख लूँ जी, फिर बता। हाँ कॉपी कर लें आप, कॉपी कर लें आप। सर सोल्ड गुड को अगर आप अंडरलाइन करेंगे तो ये हो गई हमारी सेल्स। शाबाश, ठीक है, तो गुड। सबसे पहले तो सेल्स आएगा, अच्छा, सेल्स गुड। सेल्स आ जाएगा, और क्या करेंगे हम? और बाकी ट्रेड पेबल आएगा। अच्छा, ट्रेड पेबल आएगा, और क्या करेंगे हम? और अब अमाउंट को देखकर वो करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। हाँ बता दें, तो जरा ये अमाउंट वो भी बता दें। इसमें भी 80% ही आ रहा है, मतलब 80 बच रहा है। तो 80 को अगर हम माइनस करेंगे 4000 में से नहीं नहीं तो नहीं नहीं नहीं, वो 80 बनेगा। नहीं आएगा भाई। 4,000 का 4% निकालेंगे तो वो 80 नहीं आएगा। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें ना, 4 4 क्या होते हैं? 4 4 16 होते हैं, 16 ठीक है। होता है। 160 आएगा। 100 का ये 2 कट जाएगा। 300 एंड 308 एट नहीं 3840। अच्छा, अब ये एंट्री हो गई आपकी गलत, ये देखें बोर्ड के ऊपर आप, ये हो क्यों? गई आपकी गलत। जी, आपका इसका मतलब ये हुआ कि आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे। बिल्कुल देखें, जब हम चीजें बेचते हैं, जब हम चीजें बेचते हैं तो वो हो जाती है हमारी सेल्स, ठीक है। और सेल्स हमारी जो है वो बढ़ गई। सेल्स है हमारी रेवेन्यू, और रेवेन्यू जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है भाई, डेबिट नहीं होती। सेल्स हो जाएंगी हमारी क्रेडिट। और जब हम किसी को सामान उधार बेचते हैं, जब बेचते हैं तो वो होता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल। अभी थोड़ी देर पहले आपने बाय की थी, यहाँ आप सेल कर रहे हैं, तो बाय और सेल में दोनों में ट्रेड पेबल एक कैसे आ जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा। ये अब आप निकालेंगे तो 160 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3009। अभी देख लेते हैं हम क्या आएगा। आप प्रैक्टिस करें, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, गड़बड़ हो जाएगी। फिर जब ये स्कूल खुलेंगे ना तो फिर ये रिवीजन नहीं होगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि ये फॉल टर्म आपका शुरू हो गया है, आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। सर 3840 आएगा। अभी देख लेते हैं हम। ये आपके 160 आया है, तो 160 को आप माइनस कर देंगे 4,000 में से, तो ये 3840 आएगा। 3840, 3840। ये आपने एंट्रीज गलत बताई हैं, आप ज़रा समझें, टाइम लगाइए, वरना आप इसको बहुत हल्का ले रहे हैं। इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं एक और कराता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ। कॉपी कर लें तो बता दीजिएगा। हो गया सर, कर लिया। कर लिया, चलो ठीक है। ये सारी यूनिवर्सिटी पे आज आपको मिल जाएगा लेक्चर, आपका होमवर्क, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपको कल तक पहुंच जाएगी।
आप इसको देखें बार बार, वरना आपके लिए बहुत प्रॉब्लम आ रहा है भाई आगे। जो मैं समझ रहा हूँ बीइंग ए टीचर, आपके लिए जो है बहुत बड़े मसाइल खड़े होने वाले हैं। अब बता दें क्या एंट्री हो रही है। फिगर के साथ बताइएगा, फिगर के साथ बताइएगा, ठीक है। सोल्ड गुड्स, इसमें भी एक मिनट सर, उसी तरह ही होगा जिस तरह पीछे होता है। ट्रेड रिसीवेबल हाँ, और नीचे आएगा सेल्स। ट्रेड रिसीवेबल के आगे क्या आएगा? सर एक मिनट, ये डिस्काउंट लगाना पड़ेगा। हम्म, ये 1140 हो जाएगा भाई, मैंने ज़बानी कर लिया। और ये आएगा बी। नाम आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नाम आपको लिखना बहुत जरूरी है, वरना आपके मार्क्स चले जाएंगे। और ये हो गई आपकी सर सेल्स। आवाज बहुत कट के आ रही है आपकी, बहुत कट के आ रही है आवाज। आपको नाम लिखना पड़ेगा, नेम इज इम्पोर्टेंट, नेम जरूर लिखिएगा आप, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। हम्म, इसका आपने 5% निकाला, जो कि 60 बन रहा है। 60 हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो वो आ गया आपका 1140। 1140 जिसको सामान बेचते हैं वो ट्रेड रिसेबल होता है, और जब हमारी गुड्स बिकती हैं तो वो सेल्स कहलाता है। ये कितनी दफा मैंने कराया हुआ है आपको। अब ये आपकी इंक्रीज हो गई, ये ऑन क्रेडिट जा रहा है, ये आपका ट्रेड रिसेबल हो गया, और ये आपका इंक्रीज हो गया। ये आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है डेबिट होता है, रेवेन्यू इंक्रीज होती है वो क्रेडिट होती है। कॉपी करें फिर मैं और कराता हूँ आपको। अब दो दो मैं पेयर के साथ आपको करा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपने जो है वो कॉपीज बनानी है प्रॉपर इंडेक्स के साथ, सारे लेक्चर्स के साथ। क्या करूं, इरेज कर दूं? सर एक मिनट हो गया, कर रहा हूँ। सर एक बात बताइए, 114 किस तरह आया? ये आपने माइनस किया ना 1200 में से, ये 5% आपने निकाला तो वो 60 आया। इसका 5% आपने निकाला, वो आया आपका 60। आपने 60 इसमें से माइनस कर दिया, इसमें से माइनस कर दें 60, देखें कितना आ रहा है। गलत कह रहा हूं मैं आपसे? नहीं नहीं नहीं, सही है। तो शायद आपके यहाँ तो मेरे इंटरनेट में मसला है कि बहुत कट कट के आवाज आती है अभी ना। हाँ, आप इसको ये कॉपी कर लिया आपने? जी सर, ठीक है। चले ठीक है। और आप देखें, और मैं आपको एंट्रीज करा रहा हूँ, ये सारा रिवीजन हो रहा है आपका भाई, बार बार रिवीजन हो रहा है ये। अब जो है वो आप ये देखें कि किसी पार्टी से आपने पैसे लेने हैं, उस वक्त वो आपको जो है वो डिस्काउंट देता है। तो वो जो है हम अगली क्लास में कराऊंगा मैं आपको, आप अगली क्लास अटेंड कीजिएगा, ठीक है।
अब आपका ये सारा जो है अभी रिवीजन चल रहा है, और भी मैं एंट्रीज करा रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि इसके साथ हम क्या ट्रीट करेंगे। जी, इसकी आप मुझे एंट्री बताइए क्या होनी चाहिए, पढ़ लें आप, फिर मुझे एंट्री बताइए। जी जवाब, जवाब आप हैं वहां पे? हेलो जवाब, इसका आपने जो है ये पेट्रोल आपने पे किया, ये आपका एक्सपेंस हो गया, तो आपने पेट्रोल एक्सपेंस डेबिट कर दिया 100 से, और आपका कैश दिया होगा, कैश आपका हो गया क्रेडिट। ये आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपका बढ़ गया, ये आपने एक एंट्री पास कर दी, आपने ये एंट्री पास कर दी एक्सपेंस की, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक और हम एक्सपेंस की एंट्री पास कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे जो है हम लिख देते हैं कि ही पेड, एक वर्ड यूज होता है फोर्टनाइटली, 15 दिन के लिए, ठीक है। ही पेड फोर्टनाइटली वेजेस टू हिज वर्कर्स बाय चेक्स, बाय बाय अ चेक, और रुपीस कर लेते हैं हम 2000। अब देखें इन्होंने ये वेजेस भेजी, ठीक है, वेजेस आपका एक्सपेंस है वो बढ़ गया, चेक आपका बैंक है, और बैंक में से पैसा आपका जो है वो माइनस हो गया, तो आपकी वेजेस एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो गई 2000 से, और आपका बैंक जो है वो क्रेडिट हो गया 2000 से। रूल्स जो है वो आपके वैसे के वैसे ही जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका बैंक है, बैंक आपका जो है चेक बैंक में गया होगा, तो वहां से पैसे आपके चले गए, तो आपके पैसे जो है वहां से निकले तो वो कम हो गए आपके, बैंक आपका डिक्रीज हो गया, वो आपका एक एसेट है, एसेट जब आपका डिक्रीज होता है तो वो आपका जो है क्रेडिट हो जाता है। और ऑन दी अदर हैंड आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपका जो है वो इंक्रीज हो गया, जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो वो हो जाता है डेबिट, तो आपका वेजेस एक्सपेंस डेबिट हो गया, और बैंक से पैसा गया, बैंक आपका क्रेडिट हो गया। ये आपने एक्सपेंसेस की भी एंट्रीज पास कर ली, ठीक है जी। हाँ जी, कॉपी कर लिया, कॉपी हो गया, कॉपी हो गया। अब आपने करना ये है कि इन तमाम एंट्रीज को, हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है?
हाँ, अब आप आवाज आई है आपकी। इन तमाम एंट्रीज को आपने फेयर करके एक कॉपी पे बना लेना है इंडेक्स के साथ। फिर आप एक रजिस्टर बना लें जिसमें आप ये ट्रांजैक्शंस जो मैं बार बार यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ उसकी आप कॉपी करके खुद से सॉल्व कीजिए। खुद से सॉल्व करने के बाद आप मेरे वाले आंसर से उसको टैली कीजिए और देखें कि वो सही है या नहीं है। आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, वरना फिर मसले मसाइल आपके साथ बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछें आप। जवाब, जी जवाब, सर। कहीं प्रॉब्लम हो रहा है सर तो मेरा पूछें आप मुझसे। इंटरनेट, तभी शायद मैं नहीं हो पा रहा, मेरा इंटरनेट मसला कर रहा है, थोड़ी देर में लिखा आ रहा है इंटरनेट इज नॉट वर्किंग। अच्छा, चलें फिर आप रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, रिकॉर्डिंग में मसला नहीं होगा होपफुली इंशाल्लाह। हम्म। और देख लें आप, मैं आपको एक्सपेंसेस की एंट्री और करा देता हूँ। ये इन्होंने रेंट पे किया है, ठीक है, और ये रेंट पे किया है इन्होंने कैश। तो रेंट क्या होता है आपका, रेंट आप क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो ये रेंट जब आप पे कर रहे हैं तो ये आपका हो गया एक्सपेंस, और एक्सपेंस आपका बढ़ गया। आप पे कर रहे हैं कैश, कैश आपका माइनस हो गया। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी आपका एक्सपेंस बढ़ गया, रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 5000 से, और आपने पे किया है कैश, और कैश आपका क्रेडिट हो गया 5000 से। ये बात समझ में आ गई? जी सर। जी, अब इसको कॉपी कर लें आप। एक मिनट सर, कर रहा हूँ। सही, ही पेड के बाद रीड रेंट लिखा है ना? हाँ रेंट। हाँ, ये रेंट है, ये रेंट है आपका, और रेंट जो होता है वो आपका, अगर आप पे करते हैं तो वो आपका एक्सपेंस है, और अगर आपको मिल रहा है तो वो आपकी रेवेन्यू होगी। आप पे कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक्सपेंस हो गया, जिन साहब को मिल रहा है उनके लिए रेवेन्यू होगी। अब अगर आपका एक डबल स्टोरी है, फर्ज करें आप ऊपर रहते हैं, नीचे वाला पोर्शन आपने किराए पे दे दिया, तो वो आपके जो रेंट आ रहा है वो आपके लिए रेवेन्यू हो जाएगा, आपकी इनकम हो जाएगी वो। लेकिन अगर आप उल्टा हो जाएं, आप किसी के घर में रेंट पे रह रहे हैं, तो वो आपका एक्सपेंस हो जाएगा। कर दूं इरेज? एक मिनट सर। रेंट शॉप और कैश। रेंट शॉप नहीं है, ये रेंट एक्सपेंस है। रेंट एक्सपेंस है, ये शॉप नहीं है भाई। अब रेंट एक्सपेंस भी इसी को जो है मैं चेंज कर रहा हूँ, एंट्री आप बताएंगे, ठीक है? इसको मैं जरा सा चेंज कर रहा हूँ, एंट्री आप मुझे बताइएगा। यहाँ पे मैं दो वर्ड्स चेंज कर रहा हूँ, बाय अ चेक। अब आप एंट्री बता दें क्या होगी। सर चेक की जगह तो अब आएगा बैंक। पूरी एंट्री बताइए, पूरी एंट्री बताइए, डेबिट क्रेडिट के साथ पूरी एंट्री बताइए। सर सबसे पहले तो रेंट एक्सपेंस लिखेंगे, ठीक है जी, और रेंट नीचे एक्सपेंस। आएगा बैंक। बैंक आएगा इसलिए कि आप पेमेंट ये जो है चेक। चेक से कर रहे हैं, और ये चेक जो है वो आपका बैंक से भी जाएगा, बैंक आपका कम हो जाएगा, वो वैसे ही रहेगा रेंट एक्सपेंस। तो ये रेंट एक्सपेंस अब 5000। आपका 5000 है, और पेमेंट हो रही है बैंक के थ्रू, बैंक का कब कम हो गया, और बैंक हो गया आपका क्रेडिट। अब ये देखें, एक ही एंट्री को मैं बार बार आपको करा रहा हूँ डिफरेंट वेज से, ताकि जब आपको इस सामने किसी भी एंगल से ट्रांजैक्शन आ जाए तो आपकी बेस वही होगी कि आपने टाइटल्स याद रखने हैं, कौन से अकाउंट से बिलोंग करता है, और जो है उसके रूल्स क्या हैं।
इसको आप कॉपी कर लें, फिर मैं जो है वो इसको इरेज कर देता हूँ, फिर दूसरी एंट्री पूछता हूँ आपसे। चल, कर दिया। तो अब आप जो है देखें कि अब हम क्या कर रहे हैं। अगली क्लास आप जरूर मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं वही कराऊंगा कि आपको जो है पेमेंट कितनी लेनी थी और आपको कौन सी पार्टी कितनी पेमेंट कर रही है, तो उस वक्त जो डिस्काउंट होगा उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। अभी मैं तकरीबन सारा आपका रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखें इन्होंने कितने पे किए, 2000 किए हैं और कैश किया है, पे किया है, तो कैश आपके पास यहाँ से कम हो गया। और इन्होंने किसके लिए किया है, मेंटेनेंस की है मशीन की, मेंटेनेंस की है इन्होंने मशीन की, तो ये आपका जो है वो एक एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस आपका बढ़ गया। अब जरा आप एंट्री मुझे बता दें क्या होनी चाहिए। सर एक मिनट में आ रहा